राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में जानेंगे, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि की पूजा आपको जिस स्थान पर करनी है, पहले उस स्थान को साफ करें, वहां पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। फिर वहाँ पर एक चौकी रखें। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम उस पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे और थोड़ी सी आप सजावट कर ले और चौकी को आप ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पर 9 दिन तक उसे लगी रहने दे, बिल्कुल ना हिलाएं। अगर आपके मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर माता रानी की फोटो या मूर्ति को विराजित करेंगे। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र धारण करवाकर चौकी पर विराजित करें। उसके बाद अब हम कलश स्थापना करेंगे, तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ अक्षत या गेहूं लेकर उससे अष्टदल कमल का निर्माण करें। अष्टदल कमल अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप गेहूं या अक्षत की ढेरी लगाकर उस पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। हम यहाँ पर कलश स्थापना जो के पात्र पे करेंगे। अगर आप अलग से जो रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोने से पहले आप उसे अच्छे से धोकर साफ कर ले। फिर उसे सुखाकर उस पर हल्दी या रोली से पहले स्वास्तिक बनाएंगे। फिर हम मिट्टी लेंगे। आप मिट्टी को पहले अच्छे से साफ कर ले और उसे छान ले। फिर हम पात्र में मिट्टी डालेंगे और आप जो को एक रात पहले ही पानी में भिगो कर रख दे। जो जो ऊपर तैरे उन्हें आप हटा दे और जो पानी के अंदर जो है उन्हें हम मिट्टी के अंदर डाल देंगे। अब जो को आप मिट्टी के अंदर डालें और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से और डाल दे। इस तरह से हम अपने ज्वारे बोएंगे। फिर हम हल्दी और रोली से चारों तरफ टीके करेंगे और इस पर हम कलावा बांधेंगे। उसके बाद गंगा जल मिला हुआ जल लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम ज्वारों को सींच देंगे और ज्वारों को सींचने के बाद उन्हें हम अष्टदल कमल पर रखेंगे। कलश स्थापना के लिए आप या तो मिट्टी, तांबा, पीतल जो आपके पास हो आप वो कलश ले और उस पर पहले रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाए और उसके कंठ पर आप कलावा बांध ले। अब इसमें हम गंगा जल मिला हुआ जल कंठ तक भरेंगे। जल भरने के बाद हम इसमें एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद हम 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़े से अक्षत, एक पुष्प, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालेंगे और हम कलश को ज्वारों पर रखेंगे। अब हम आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव लेकर उन पर हल्दी और रोली से टीका करेंगे। टीकने के बाद उन्हें हम कलश में रखेंगे। उसके बाद हम पूर्ण पात्र लेंगे। पूर्ण पात्र में हम यहाँ पर अक्षत ले रहे हैं। आप इसमें कोई भी अनाज ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे कलश पर रखेंगे। फिर हम एक पानी वाला नारियल लेंगे। उस पर हम पहले रोली से टीका करेंगे। फिर हम उस पर एक चुनरी लपेटेंगे। आप चाहें तो इस पर लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद हम इस पर कलावा बांधेंगे। कलावा आप 9 बार इस पर बांधे। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप इसके साथ 11 रुपए भी बांध सकते हैं।
फिर हम नारियल को कलश पर रखेंगे। अगर आप नारियल खड़ा रख रहे हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ रखें। अगर आप नारियल को लेटाकर रख रहे हैं तो उसका मुख अपनी तरफ रखें। उसके बाद हम अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी का विग्रह नहीं है या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी कलावा लपेट कर उससे भी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम सुपारी पर कलावा लपेट कर माता गौरी का निर्माण करेंगे। आप चाहें तो गोबर से या हल्दी से भी गौरी माता बना सकते हैं। उसके बाद हम गौरी माता और गणेश जी को चौकी पर विराजित करेंगे। फिर हम अक्षत का आसन देकर चौकी पर दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो घी का दीपक माता के सीधे हाथ की तरफ, तेल का दीपक माता के उल्टे हाथ की तरफ जलाएं, या फिर आप बीच में भी अक्षत का आसन देकर अखंड ज्योति जला सकते हैं। अब हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर अपना नवरात्रि व्रत का संकल्प लेंगे और कलश के देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, माता रानी का आवाहन करेंगे। फिर हम हाथ के अक्षत और पुष्प को माता रानी को समर्पित करेंगे। स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का हम स्नान करवा लेंगे। अब रोली से पहले भगवान गणेश को तिलक करेंगे, माता गौरी को तिलक करेंगे और माता रानी को तिलक करेंगे। फोटो में विराजित सभी को तिलक करेंगे, कलश को तिलक करेंगे, ज्वारों को तिलक करेंगे और जो दीपक जलाया है उसे भी हम तिलक करेंगे और सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। माता रानी को हम कलावा समर्पित करेंगे और माता को चुनरी समर्पित करेंगे। कलश को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम दीपक को भी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आप पहले नवरात्रे को भी समर्पित कर सकते हैं या आप अष्टमी तिथि को श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी को पंचमेवा का भोग लगाएंगे और आपके पास जो मिठाई हो उसका भोग लगाएं। उसके बाद हम माता को ऋतु फल समर्पित करेंगे। नवरात्रि में पूजा करते समय आप हर रोज माता रानी को 2 लौंग और 2 इलायची जरूर समर्पित करें और लौंग आप वो वाली ले जिस पर फूल बना हुआ हो। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। फिर हम छोटा सा हवन करेंगे। आप चाहें तो कपूर से या कंडे से हवन कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और माता रानी का कोई भी मंत्र बोलते हुए उसमें हवन सामग्री डालेंगे और हम उसमें 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा डालेंगे। जो भोग हमने अर्पित किया है उसे भी हम थोड़ा सा हवन में डालेंगे और हवन के चारों तरफ थोड़ा सा जल घुमाकर हम उसे ठंडा करेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर हम नवरात्रि व्रत की कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने या पढ़ने के बाद हम हाथ के अक्षत और पुष्प को हम माता रानी को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, माता रानी के नामों का जाप करेंगे। उसके बाद हम दीपक से या कपूर से पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। और इस तरह हम नवरात्रि की घट स्थापना करेंगे और नवरात्रे के प्रथम दिन सुबह की हम पूजा संपन्न करेंगे। जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है उसे हम सभी में बांट देंगे और हम शाम के समय भी माता रानी की आरती करेंगे, माता रानी को भोग समर्पित करेंगे
और फिर हमने जो सुबह पुष्प अर्पित किए थे उन्हें हम चौकी पर से हटा लेंगे। इस तरह हम बहुत ही आसान तरीके से 9 दिन तक सुबह और शाम अपनी नवरात्रि की पूजा करेंगे। अब हमें 9 दिन तक जुआरों और कलश को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। नवरात्रि की सुबह और शाम पूजा करने के बाद आप माता रानी से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस बार 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि की तैयारी आप एक दिन पहले ही कर ले और रात को सारा सामान जहां आपको चौकी लगानी है उस स्थान पर आप रख कर सोएं और जौ को आप रात को ही पानी में भिगो दे। इस तरह आपको सुबह कलश स्थापना के समय और चौकी लगाने के ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।